आज हम जा रहे हैं आउट ऑफ सस्केटून। 2 सालों में कहीं घूमने फिरने नहीं गए, तो हमने फर्स्ट स्टॉप नॉर्थ बैटलफोर्ड लिया है। मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ एक बार। तो हमने सेकंड स्टॉप लिया था। ये मेरे ख्याल से कोई टर्टल फोर्ट करके जगह है। तो अब हम जहाँ जा रहे हैं वो एडमिंटन है। तो फाइनली हम एडमिंटन एंटर हो चुके हैं। तो हम अब अपने होटल से वेस्ट एडमिंटन मॉल आ गए थे, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें ये ये आइसलैंड दिखा है। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्केटिंग कर रहे हैं। ये देखो, मतलब इट्स गुड कि छोटे छोटे बच्चे शुरू से ही स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें सीख लेते हैं। तो अगर हमें कोई कहे ना भी सीखने के लिए, पहले तो हम डरेंगे कि भाई सीखें या क्या करें, क्योंकि अगर गिरेंगे तो चोट बड़ी ज़्यादा लगेगी। और ये एक पार्ट है मॉल का, और मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैंने सुना ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। तो और जाने नहीं और पता नहीं कितने ही ऐसी चीज़ें बनी होंगी मॉल के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो, ये छोटा सा इन्होंने थीम पार्क सा बनाया हुआ है डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो पीछे कुछ शिप्स खड़ी हैं, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ एक ही ब्रिज है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो। और वेरोनिका देखो अपना सो गई है। शी वॉज सो टायर्ड, सो शी इज स्लीपिंग आराम से अपना। कुछ नहीं, मॉल है बस, शॉप्स हैं यहाँ पर, ब्रांड्स हैं। और इनका जो यूनिकनेस है वो यही है कि यहाँ पर एक वाटर पार्क है, आइसलैंड है, गैलेक्सी है, वहाँ पर झूले वूले हैं। एक इन्होंने यहाँ पर ऐसे डेकोरेशन का बनाया हुआ है। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। ये है कि बहुत बड़ा मॉल है कि आप एक बारी में कवर नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे। और क्योंकि हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अपना वीडियो थोड़ा कम ही बस शूट करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि हाँ दिखाने वाला है वो हम दिखा देंगे। बाकी मॉल तो एज यूजुअल है, जैसे इंडिया में है वैसे ही यहाँ पर है, तो कुछ चेंज नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सी लाइफ है। तो देखते हैं, 1 सेकेंड। और मेरे ख्याल से यहाँ पर गंडोला राइड भी है। बोट तो इन्होंने खड़ी की हुई है यहाँ पर, अब पता नहीं चलती है या क्या हिसाब किताब है इनका बस। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ एडमिशन फ़ीस भी है $10 की, तो आप यहाँ पर आके अंदर एंजॉय भी कर सकते हैं शायद बोट में। और ये 2 to 4 ही ओपन होता है, फ़िलहाल बंद है। तो चलते हैं हम आगे। तो हम ये स्टोर पर आए हैं, बच्चों का स्टोर है, टॉयज़ वॉयज़ देखने के लिए, लाइक ब्लॉग्स हो गए, मतलब बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। तो देखते हैं अगर वेरोनिका के लिए कुछ यहाँ से हमें मिलता है फ्रूटफुल। अभी तो इसका यूज़ का नहीं है, बट इन फ्यूचर बड़ी होगी तो देखो शायद इसका कुछ यूज़ का हो।
एक और चीज़ है यहाँ पे, ये एडवेंचर गोल्फ करके एक जगह है। तो यहाँ पर बच्चे देखो अपना छोटे छोटे बच्चे अपना गोल्फ खेलने में बिजी हैं। ये चीज़ अच्छी है कि लाइक बच्चों के लिए इस मॉल में काफ़ी कुछ है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो आप इजीली आपके बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैं एक राउंड टूर देता हूँ आपको, देखते हैं कैसा है। हमारा बच्चा तो सो गया है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है टाइम पास करने के लिए। और जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को इतना रश नहीं होता, बट यहाँ पर ठीक ठाक रश है। आप ये नहीं कह सकते कि मॉल खाली पड़ा हुआ है। लोग आए हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो, हे अमन, हेलो गाइस। तो आज है हमारा डे 2 वेस्ट एडमिंटन मॉल में ही, क्योंकि मॉल इतना बड़ा है तो कल हमसे पूरा ये मॉल कवर नहीं हो पाया। तो आज हम फिर तैयार श्यार होके फिर आए हैं। और पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है, लाइक अम्यूज़मेंट पार्क है काइंड ऑफ। यहाँ पर वाटर राइड्स हैं। तो रुकिए 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क इन्होंने बनाया हुआ है, ये वेस्ट एडमिंटन मॉल के अंदर ही बनाया हुआ है। ये अमन के लिए बेस्ट प्लेस है। वो देखो वेव्स आती हुई। बट क्योंकि अभी वेरोनिका बहुत ही छोटी है तो एक जना ही जा पाएगा और एक जने को बाहर रहना पड़ेगा, बट उसका कोई मज़ा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि वेरोनिका जब 1 साल की प्लस हो जाएगी, लाइक जब तक हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 1.5 साल की हो जाएगी, और तब तक फिर हम तीनों आराम से जा पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। फ़िलहाल तो जो नज़ारे हैं वो हम यहीं पर ले रहे हैं बाहर खड़े होके। लेट्स सी, जस्ट लुक एट द वेव्स। अल्टीमेट। और राइड्स हैं, काफ़ी अच्छी राइड्स हैं, लाइक काफ़ी बड़ी हैं स्लाइड्स। और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे ख्याल से, जस्ट फॉर $45 और $50 पर पर्सन एंट्री है। तो ठीक है, इट्स इजी। फ़िलहाल तो हम यहीं पर खुश हो रहे हैं चीज़ें देख देख के। और मैं अमन को दिखाता हूँ, अमन का बेचारा क्या रिएक्शन आ रहा है। डोंट वरी, विल कम नेक्स्ट टाइम। नाइस। चलो हम इसको दूर से ही बाय बाय कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वैसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि दाढ़ी वाड़ी खुल जाती है, बट ये जगह देख के तो मुझे भी लग रहा है कि एक बारी तो कूद जाना चाहिए। देखी जाएगी, दाढ़ी खोलेगी, कोई बात नहीं, सीधा फिर होटल जाएंगे, अपना रेस्ट करेंगे। बट अभी देख के तो बाहर से मज़े आ रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक स्टोर में आए थे। इस स्टोर में क्या है कि आप कोई भी सॉफ्ट टॉय पिक कर लीजिए अपनी मनपसंद का, और देन उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। आप उसका
क्लोथिंग ले सकते हो, आप उसका नेम टैग लगा सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। रुकिए ज़रा मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। तो ये सारी कलेक्शन है सॉफ्ट टॉयज़ की, तो आप इनमें से कोई भी टॉयज़ चूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर इनकी क्लोथिंग आ जाती है, ये आप क्लोथिंग चूज़ कर लो। देन दे हैव दिस सैंडल्स, आप सैंडल्स चूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी में इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जितने भी कपड़े हैं सारे सॉफ्ट टॉयज़ के कपड़े हैं। ये जो भी कपड़े आप देख रहे हो, मतलब ये ऐसे है कि लाइक ये बच्चों की दुकान नहीं है, ये आपके सॉफ्ट टॉयज़ के, मतलब आप डिफरेंट कपड़े चूज़ कर सकते हो। तो इस शॉप का नाम है बिल्ड योर ओन सॉफ्ट टॉय, ऐसी कुछ नाम है। मतलब कलेक्शन देखो, सॉफ्ट टॉय को भी डेकोरेट करने के लिए या सॉफ्ट टॉय बिल्ड करने के लिए भी डेकोरेशन देखो कितनी, मतलब ह्यूज स्केल पे इन्होंने मतलब एक स्टोर सेट किया हुआ है। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो सॉफ्ट टॉयज़ के कच्चे भी पड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा स्टोर है। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका के लिए कुछ चूज़ करते हैं। इट विल टेक सम टाइम, तो सी यू अगेन। तो हम वेस्ट एडमिंटन मॉल घूम आए थे और काफ़ी बड़ा मॉल था, अभी भी हमारा वो मॉल पूरा कवर नहीं हुआ। तो हम थक गए थे, तो हम वापस होटल आ गए थे। अपना होटल आने के बाद लंच किया, थोड़ी देर सो गए हाफ एन आवर, और उसके बाद हम फ्रेशन अप हो के फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं थोड़ा एडमिंटन ही देख लेते हैं। क्योंकि जब हम एडमिंटन एंटर हो रहे थे तो बड़ा ही प्यारा व्यू आया था, आपने पहले देखा ही होगा। तो मैंने सोचा चलो एक बारी वहाँ चलते हैं, गाड़ी वाड़ी पार्क करके फिर आराम से वो व्यू एंजॉय करते हैं। तो वो तो व्यू मुझे पता नहीं कहाँ से दिखेगा, क्या होगा। तो कुछ ना कुछ हमने गूगल सर्चेस की, तो करने के बाद ये मुझे मिला है, और ये मैं तीसरी स्पॉट पे आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 स्पॉट और जा चुका हूँ, वहाँ पर मुझे नहीं कुछ भी देखने को मिला, बट अब ये 3rd स्पॉट पे आया हूँ। और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सिंग है, हाँ, कि मुझे कुछ दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है। और आपको पीछे वेदर भी दिख रहा होगा, धूप कुछ नहीं रही अब, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 6 बज गए शायद। और हवा ठंडी चल रही है, क्लाउडी हुआ है। तो ज़्यादा देर तो नहीं, बट जल्दी से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। एक प्यारा सा व्यू है, देखना ज़रा कैसा है। तो ये कि ये टॉप पर आ जाते हैं, ये कोई स्कूल है। तो स्कूल का एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड को क्रॉस करते हुए हम आए हैं आगे, और यहाँ से ये व्यू कुछ ऐसा दिखता है। एडमिंटन काफ़ी बड़ा है, तो अब वो वाला व्यू देखना तो मुश्किल है कि वो कहाँ से दिखेगा, बट जो दिख रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है। क्लाउडी बहुत ज़्यादा हुआ है, स्मोक है, पता नहीं क्या है, फॉग है, बट देखो सामने बिल्डिंग्स भी छुप गई हैं सारी। अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, बट ठीक है, नेवरदिलेस जो दिख रहा है वो अच्छा है। तो इसी को एंजॉय करते हैं, थोड़ा ठंडा वेदर भी एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो हमारा लास्ट स्टॉप ऑफ द ट्रिप है आइकिया। इस स्टोर की हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये सस्केटून में नहीं है। जस्सी, अगर तू ये वीडियो देख रहा होगा तो तुझे पता ही होगा कि अमन कितना ईगरली वेट कर रही थी आइकिया आने के लिए। तो देखो अब हम क्या शॉपिंग करते हैं, यहाँ से लेंगे तो घर का कुछ एसेंशियल सामान ही लेंगे, और आपको भी दिखाते हैं कि आइकिया एडमिंटन का कैसे दिखता है। सो स्टे कनेक्टेड। जस्ट लुक एट दी डेकोरेशन। यहाँ पर तो चीज़ें इतनी अच्छी सजाई होती है ना, देखते ही पसंद आ जाती हैं।
तो अगर किसी ने अपनी किचन डेकोरेट करनी है तो देखो क्या ज़बरदस्त किचन इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। एक तो लाइटनिंग और ऊपर से जो चीज़ें रखते हैं ना, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हर एक आइटम का इंडिविजुअल प्राइस्ड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अगर किसी ने अपना लिविंग रूम डेकोरेट करना तो अगेन सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ किचन। तो यहाँ पर आपको वेरियस कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे एक ही चीज़ के, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम कहीं क्यों ना हो। तो वैसे वेरोनिका को ना सॉफ्ट टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं आजकल, और इसको मैं काफ़ी टाइम से ना एक पांडा सर्च कर रहा था कि मुझे पांडा मिल जाए, पांडा मिल जाए, और फाइनली हमें पांडा मिल गया। सो हियर इज़ द पांडा। तो देखता हूँ इसका क्या प्राइसिंग है, कितने का है। मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है, वेल्स भी हैं। तो आइकिया के अंदर ही फूड कोर्ट है, और मैंने सुना है कि यहाँ के ना फिश एंड चिप्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी एंड यमी है। तो एक बार ही ज़रा देख लें, घर का सामान वान हो जाए, देन फिर देखते हैं कि आके हम फिश एंड चिप ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बुफे भी चल रहा है, मगर ये वाले बुफे से अपना कुछ नहीं होगा, रीज़न भी हमने तो तोड़ना होता है अच्छे से। और यहाँ पर ये भी है कि लाइक टू एंश्योर फिज़िकल डिस्टेंसिंग, एलिवेटर में एक ही पर्सन अलाउड है और एक ही फैमिली अलाउड है एट अ टाइम। तो ठीक है, सब कुछ मेंटेन हो रहा है, फिज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग एवरीथिंग। तो काफ़ी बड़ा है IKEA, मतलब एक किचन का सेट है। मतलब सारा शूट करना तो मुश्किल है, बट ये दालों वाले डब्बे रखे हुए हैं इन्होंने, दालें डालनी है, अचार डालना है, बड़े बड़े मर्तबान हैं। ये ग्लास के फूड स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़ा है, देखा जाए तो सारा तो शूट करना मुश्किल है। अब हम देखते हैं जो जो ज़रूरी आइटम है परचेज़ करते हैं, और फिर हम अपने घर के लिए सस्केटून वापस निकलते हैं। तो अब हम बाथरूम सेक्शन में आए थे। बंदा अपना घर बनाए ना तो चीज़ें तो यहीं से मतलब इंस्टॉल करवाए या कॉन्सेप्ट देख के जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्केल पे वैरायटी पड़ी हुई है। जस्ट लुक एट द थिंग्स। तो हमने IKEA से शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं की क्योंकि कार में स्पेस भी देखना था। तो ये था हमारा एक एडमिंटन का ट्रिप। आई होप अगर आपको ये ट्रिप अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ऐसी कोई नई वीडियो लेके हम आगे आएंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय फॉर नाउ।